जो साहित्य के प्रति उनकी रुचि की बारगी है और हर रोज उनका अंगवस्त्र पहनाकर और अब स्मृति चिन्ह में भेंट किया जा रहा है। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, आप आए तो शहर पर अच्छा लगा। इसके बाद हमारे बीच में मंत्री महोदय की सुपुत्री डॉक्टर दीपाली धौल जी भी उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा हरनौत जी से कि वो उन्हें भी हिमाचली टोपी पहनाए, उनका सम्मान एवं अभिनंदन। हमारे बीच में आसित है डॉक्टर गोपाल बेरी जी, जो कि डायरेक्टर है NHN। हम उन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मानित करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं। और अब इस रेलवे यात्रा में जो लेखक शामिल हो रहे हैं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। साथ में उन्हें टोपी और मफलर भी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। मुंबई विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका शोधभरी के प्रधान संपादक और त्रैमासिक पत्रिका तथा काव्य पत्रिका के संपादक हैं। वर्तमान में पर्यावरण साहित्य गतिविधियों में इनका योगदान है। मैं अब आवाज दे रहा हूं श्री रमण कुमार मिश्र, जो मुंबई से आए हैं। रमण कुमार मिश्र मुंबई की सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं तथा निरंतर साहित्यिक आयोजन करवाते रहते हैं। वे कवि हैं, परिदृश्य प्रकाशन चलाते हैं, एक कविता संग्रह और एक संस्मरणों की पुस्तक की प्रकाशित हो चुकी है। अब मैं आवाज दे रहा हूं श्री अर्जुन घरत, जो मुंबई से आए हैं। इस बार मुंबई से काफी लेखक हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर अर्जुन परत महात्मा फूले कला विज्ञान एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय पनवेल से अवकाश प्राप्त है, कवि और आलोचक है। अब तक 5 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके बाद श्री प्रमोद यादव मुंबई से पधारे हैं। प्रमोद यादव ने डॉक्टर डूबराज पांडे के मार्गदर्शन से PhD शोध कार्य पूर्ण किया है। वर्तमान में मुंबई में स्थित गुरु नानक महाविद्यालय में हिंदी के प्रवक्ता है। साहित्य में खूब रुचि रखते हैं। श्री मधुर कुलश्रेष्ठ गुना मध्य प्रदेश से पधारे हैं। कहानीकार है, उपन्यासकार है और व्यंग्यकार। 4 कहानी संग्रह, 6 उपन्यास, 2 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। बैंक से सेवानिवृत्त है। आपका इस यात्रा में अभिनंदन है। श्रीमती नीलम कुलश्रेष्ठ गुना मध्य प्रदेश, कवयित्री है, कहानीकार है, कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है, पेशे से शिक्षक है। श्री शशि श्रीवास्तव आप भी मुंबई से पधारे हैं। कहानीकार है, फिल्म समीक्षक है, गीतकार है, गजल और गायन में आपकी रुचि है। सरकारी बैंक से बतौर अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश अरोड़ा, जो कानपुर से आए हैं। कविता लिखते हैं, कहानी और नाटक में समान रूप से सक्रिय है। कविता की पुस्तक चिट्ठियां खूब चर्चित रही। इस यात्रा में दूसरी बार शामिल हुए हैं। श्री हरीश मोंगा, ये राजेश अरोड़ा जी, ये शशि श्रीवास्तव। हाँ, राजेश अरोड़ा आप कानपुर से पधारे हैं। कविता, कहानी और नाटक में समान रूप से आप सक्रिय हैं। कविता की पुस्तक चिट्ठियां खूब चर्चित रही। इस यात्रा में दूसरी बार आप शामिल हुए हैं। श्री हरीश मोंगा फिरोजपुर से आए हैं। कवि हैं, गजलकार है, नाटककार है, समाज सेवी है। पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में ब्लॉग चलाते हैं। 4 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। पंजाब मार्कफेड से निजी सचिव सेवानिवृत्त हुए हैं। YouTube पर प्रेरणादायक वीडियो भी आप चला रहे हैं।
एक वर्ड देखिए अंडरवर्ड। अच्छा डॉक्टर सुनील शर्मा, इसके बाद डॉक्टर विजय लक्ष्मी देगी, ये शिमला से है, कवित्री है, शिक्षिका है, 25 सालों तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में अध्यापक और बाद में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुई है। एक कविता संग्रह गांव पूछता है आपका प्रकाशित हो चुका है। संगीत और लोक कला में आपकी विशेष रुचि है। हमारे बीच में सोलन से पधारी है श्रीमती अंजू आनंद, कवित्री है, गजलकार, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लेखन करती है। अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। लम्हों की श्रृंखला में लम्हे, आजाद लम्हे, नजरबंद लम्हे और इंतजार लम्हे कविता पुस्तकें प्रकाशित हुई है। श्री अनिल शर्मा नी बिलासपुर से आप आए हैं। श्री अनिल शर्मा नील, आप बिलासपुर से आए हैं, कवि है, लेखक है, समाज सेवक है। 5 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है। बैंक में आप अधिकारी हैं। श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, आप सोलन डांडा हिमाचल प्रदेश से आए हैं, कवि है, कहानीकार है। 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशाधीन है, अंबुजा में अधिकारी हैं। अंबुजा में है। जगदीश वाली जी, आप प्रोफेसर हैं कॉलेज में और इंग्लिश के प्राध्यापक हैं। हाल ही मैंने हिमालय साहित्य एवं संस्कृति मंच द्वारा सम्मानित भी किया गया है और शिमला के सभी कार्यक्रम की रौनक भी रहते हैं। ये बहुत अच्छे गजलकार हैं। हिमाचल प्रदेश में ये परंपरा रही है कि इसी तरह से यहाँ सम्मान किया जाता है हिमाचली मफलर और टोपी पहनाकर। धन्यवाद। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर देवकन्या ठाकुर, शिमला की है, कवित्री है, कथाकार है, फिल्म निर्माता है। अब तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। कई फिल्मों का निर्माण आप कर चुकी है। शारंग कविता संग्रह हाल ही में आपका प्रकाशित हुआ है। SJVN में आप अधिकारी हैं और कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुकी हैं। श्री हितेंद्र शर्मा कुमारसिंह से पधारे हैं, मीडिया देखते हैं, कवि और पत्रकार है। एक कविता संग्रह संवाद आपका प्रकाशित हो चुका है। हिमालय डिजिटल मीडिया के आप संचालक हैं। आपका YouTube चैनल चल रहा है। आप कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए। श्री अनिल शमशेरी शिमला से हैं, कवि और आप कवि हैं और SJVN से अधिकारी के पद से चले, माफ कीजिएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप रिटायर हुए हैं SJVN से। श्री लेखराज चौहान, आप शिमला से हैं, कवि है, कहानीकार है। हिमाचल विजिलेंस से बतौर अधिकारी आप सेवानिवृत्त हुए हैं। और अब मैं आवाज दे रहा हूं श्री जगदीश कश्यप जी को। आप शिमला से हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, कई संस्थाओं से संबंध आप रखते हैं, सेवानिवृत्त अध्यापक है, स्काउट मास्टर और कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं।
और अब सुश्री दीप्ति सारस्वत प्रतिमा, जो कि हमारे मंच की एक क्रियाशील सदस्य तो है ही है, एक अव्वल दर्जे की लेखिका है, कवित्री है, कथाकार है, समीक्षक है। अब तक 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, 5 कविता और 1 कहानी पुस्तक प्रकाशित। कई पुस्तकों से आप, कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुकी है। हिमाचल शिक्षा विभाग में आप हिंदी की प्रवक्ता है और एक बेहतरीन मंच संचालिका। श्रीमती स्नेह नेगी शिमला से है, आप कवित्री हैं, कहानीकार हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। श्रीमती वंदना राणा शिमला से है, कवित्री है, कहानीकार है, आकाशवाणी शिमला में श्रीमती वंदना राणा कवित्री, कहानीकार, आकाशवाणी शिमला में कैजुअल अनाउंसर है, कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। श्रीमती हेमलता, आप शिमला से हैं, शिक्षिका हैं, हिमाचल शिक्षा विभाग में आप अध्यापिका हैं, आप कविता लिखती हैं। श्री शांति स्वरूप शर्मा, आप शिमला से हैं, लेखन में आपकी रुचि है, समाज सेवा और संगीत में आपकी विशेष रुचि है। हिमालय मंच के आप सक्रिय सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग से प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री शांति स्वरूप शर्मा जी। और अब मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती प्रियवंदा शर्मा को। आप मंडी से पधारी हैं, कवित्री है, कहानीकार है, सुंदरनगर से आप अध्यापिका है, निरंतर लेखन में आप सक्रिय हैं। श्री वीरेंद्र कुमार कांगड़ा से आई हैं, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाओं और बच्चों के न्याय और उत्थान के निरंतर कार्य आप कर रही हैं। महिला मंडल की सचिव भी है, साहित्य में आपकी विशेष रुचि है। सुश्री सीमा गौतम, बिलासपुर किरतपुर, माफ कीजिएगा, किरतपुर पंजाब, शोध छात्रा है, आप गायक हैं, धार्मिक मंचों की जानी मानी आप कलाकार हैं। एसआर हरनौत जी के साहित्य पर आप शोध कर रही हैं, आपका इस यात्रा में हार्दिक अभिनंदन है। श्री ओम प्रकाश शर्मा, आप शिमला से हैं और प्रख्यात लोक गायक हैं। आकाशवाणी शिमला के आप मशहूर लोक गायक के रूप में जाने जाते हैं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी। ओम प्रकाश गर्ग। तो वो था हमारे जो लेखक हमारे बीच में हैं, उनका सम्मान हिमालय साहित्य एवं संस्कृति मंच ने किया। अभिनंदन सर। उत्तर रेलवे शिमला का बहुत योगदान रहता है हमारी इस यात्रा को सफल बनाने में। यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत है और साथ ही में श्री सत्य साई सेवा संगठन शिमला के कन्वीनर भी है, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि वो उन्हें भी सम्मानित करें। और इसके बाद जो स्टेशन पर अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री संजय गेरा जी, आप मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें।